हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.11। A sample of HI gas is placed in a flask at a pressure of 0.2 atmosphere. At equilibrium, the partial pressure of HI gas is a 0.04 atmosphere. What is Kp for the given equilibrium? और रिएक्शन दी गई है 2HI गैस gives H2 plus I2 गैस। जैसा कि इस न्यूमेरिकल में जो जो वैल्यू गिवन है वो हम पहले प्लेस कर देंगे और उसके बाद हम Kp फाइंड आउट करेंगे। तो मैं ये इसको टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस टेबल के अंदर HI, H2 और I2 को लिखा है, इनिशियल और इक्विलिब्रियम लिखा है। इनिशियल जो HI का प्रेशर था वो था 0.2 एटमॉस्फेयर और उस टाइम पे H2 और I2 0 थे। अब इक्विलिब्रियम में ये जो HI है उसका प्रेशर कितना है, तो वो है 0.04 और हमें H2 और I2 का प्रेशर नहीं पता है। तो यहाँ पे हमें Kp फाइंड आउट करना है, मतलब ये गैसियस रिएक्शन है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा, यहाँ पे प्रेशर आएगा। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे जो प्रोडक्ट है उसका प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर, और यहाँ पे 2HI है इसलिए हम यहाँ पे p स्क्वायर करने वाले हैं। जैसा कि हमारे पास HI की इक्विलिब्रियम पे वैल्यू है लेकिन H2 और I2 नहीं है, तो ये पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल, पहले हमें इसका डिफरेंस लेना है कि हमारा जो HI था वो इनिशियल पे कितना था और इक्विलिब्रियम पे कितना था। तो इसका जो हमें डिफरेंस मिला वो मिला 0.16, मतलब ये हमारा HI 0.16 जितना कम हुआ है। अब ये 0.16 जितना कम हुआ है तो ये दोनों भी 0.16 जितने बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन में देखोगे तो ये 2 मोल ऑफ HI जब कम होता है तब 1 मोल ये प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इससे आधे प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए हमें इसको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, मतलब कि ये 0.16 जितना कम होगा तब ये H2 0.16 डिवाइडेड बाई 2 जितना प्रोड्यूस होगा, सेम वे से I2 भी 0.16 डिवाइडेड बाई 2 जितना प्रोड्यूस होगा। तो इक्विलिब्रियम पे हमारा HI होगा कितना, तो वो 0.04 जितना, और H2 और I2 हो गए 0.08 और 0.08 जितने। तो बस यही जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, तो वो हम कर देंगे और हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 4। तो वो हमारे 7.11 क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों जब भी ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के आए तो पहले आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में उसको लिख दीजिए, तो वो काफ़ी इजी रहेगा और अच्छे से इसको वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाओगे और मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.12। अ मिक्सचर ऑफ अ 1.57 मोल ऑफ N2, 1.92 मोल ऑफ H2 and 8.13 mole of ammonia is introduced into the 20-liter reaction vessel at 500 Kelvin temperature. At this temperature, the equilibrium constant Kc for the reaction N2 plus 3H2 gives to Na3 is 1.7 into 10 raised to 2. Is the reaction mixture at equilibrium? If not, what is the direction of the net reaction? तो सबसे पहले क्या करने वाला है, जो भी डेटा गिवन है वो हम टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लाइक N2 H2 अमोनिया, और वो कितना है, तो N2 है 1.57, H2 है 1.92 और अमोनिया है 8.13। अब ये 20 लीटर के वेसल में है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो इसको डिवाइडेड बाय 20 करना पड़ेगा, तो ये है उसका कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि हमको पता है कि QC फाइंड आउट करना हो तो वो भी एज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे हम लिख सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट है अमोनिया तो हम अमोनिया लिखेंगे रेस टू 2, क्योंकि यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 2 है इसलिए हमने यहाँ पे रेस टू 2 किया। N2 रेस टू 1 ही आएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो है 3 मोल, तो हम क्या करेंगे H2 रेस टू 3। अब ये जो सभी कॉन्सेंट्रेशन हमें मिले हैं वो हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और ये आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो हमें मिलेगा QC जो है 2.4 इंटू 10 रेस टू 3। अब हमारे पास KC गिवन है और उसकी वैल्यू है 1.7 इंटू 10 रेस टू 2। अब ये KC और QC का जो रिलेशनशिप है वो हमने क्लास में पढ़ा था, और वो रिलेशनशिप ऐसा है कि अगर QC और KC दोनों सेम है तो रिएक्शन होगी इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पे वो दोनों अलग अलग है। दैट मीन्स ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, राइट। और दूसरा, अगर QC ज़्यादा है KC से तो रिवर्स रिएक्शन होगी, और QC से KC ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या है, तो देखो QC ज़्यादा है KC से, मतलब यहाँ पे रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, और जो रिएक्शन होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में होगी, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, रिवर्स रिएक्शन होगी, और ये है हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.13।
The equilibrium constant expression for a gas reaction is given. Write the balanced chemical reaction correspond to this expression. देखो, पहले हमने रिएक्शन पर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा था, अब हमें करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर से रिएक्शन को लिखना है। तो जैसा कि हमें पता है, ये जो पावर में लिखा है ना, वो पावर क्या दिखाता है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट दिखाता है। ऊपर होते ही प्रोडक्ट और नीचे होते हैं रिएक्टेंट। तो जो नीचे रिएक्टेंट है वो हम पहले लिखेंगे। ये NO/4 है, मतलब वो होगा 4NO। H2O/6 है, मतलब वो होगा 6H2O। और ये दोनों रिएक्टेंट हो गए और ये दोनों प्रोडक्ट है, तो हम गिवन करेंगे 4 अमोनिया एंड 5 O2, मतलब हमें ये आंसर मिलेगा 4NO प्लस 6H2O गिव्स 4NH3 प्लस 5 O2। तो ये रही बैलेंस केमिकल रिएक्शन और वो हमने इस केसी के एक्सप्रेशन पर से लिखी हुई है और ये है हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.14। 1 mole of H2O and 1 mole of CO are taken in 10 liter vessel and heated to 725 Kelvin. At equilibrium, 40% of water by mass reacts with the CO according to the equation H2O gas plus CO gas gives H2 gas plus CO2 gas. Calculate the equilibrium constant for the reaction. तो हम पहले के जैसे ही करने वाले हैं, हम टेबल लिखेंगे और टेबल के अंदर हमने H2O, CO, H2 एंड CO2 को लिख दिया है। अब इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन था वो लिखा था 1 एंड 1 मोल, तो हमने 1 मोल लिख दिए और ये तो हमारी प्रोडक्ट है, तो इसीलिए ये 0 होगी एट इनिशियल लेवल। और जैसा कि हमको पता है केसी की इक्वेशन कौन सी आएगी, तो H2:1 CO2:1 डिवाइडेड बाई H2:1 एंड CO:1। कैसे लिखना है वो हमें पहले पता है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करता। ये है हमारी प्रोडक्ट और ये है हमारे रिएक्टेंट और ये है उसका स्टोइकियोमेट्रिक नंबर। अब इसके अंदर हमें इन सभी के कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो वो पहले हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि इक्विलिब्रियम पे इन सब के कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है। अब रिएक्शन यहाँ पे 40% पे बताई है, तो हम क्या करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम एट 40%। तो अगर हम ये 1 मोल लेते हैं तो 40% पे कितना होगा, ये कंज्यूम होगा, तो वो 1 माइनस 0.4 जितना कंज्यूम हो जाएगा, राइट। और ये भी कितना कंज्यूम होगा, ये दोनों इक्विमोलर है, तो पहले 1 था तो उसमें से 0.4 कम हो जाएगा, तो बाकी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4 जितना। और ये कितने फॉर्म हो गए, तो ये भी इक्विमोलर है, तो ये भी 0.4 जितने फॉर्म हो गए। अगर हम आगे और डिटेल में जाए तो हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है उसका, और वो कॉन्सेंट्रेशन है 10 लीटर वेसल के अंदर। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, इसका भी डिवाइडेड बाई 10, इसको भी डिवाइडेड बाई 10 और इसको भी डिवाइडेड बाई 10। तो हमें जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा वो होगा 10 लीटर वेसल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, और उसकी जो वैल्यू होगी, तो इसका आंसर मिलेगा 0.06, इसका मिलेगा 0.06 और इन दोनों का मिलेगा 0.04 एंड 0.04 मोलर। ये सभी डेटा हमारे पास है, तो ये जो वैल्यूज है वो हम सीधा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा केसी का आंसर और वो है 0.44। तो ये रहा हमारा आंसर 7.14 क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.15। At 700 Kelvin equilibrium constant for a reaction H2 plus I2 gives 2HI is 54.8. If 0.5 mole per liter of HI gas is present at equilibrium at 700 Kelvin, what are the concentration of H2 and I2, assuming that we initially started with HI and allowed it to reach equilibrium at 700 Kelvin? देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम पे HI का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि H2 और I2 कितना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें पहले H2 और I2 नहीं लिया है, हमने सीधा HI को लिया है और इसमें से H2 और I2 प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो इक्विलिब्रियम पे ये कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम टेबल ड्रॉ कर देंगे H2, I2 एंड HI और यहाँ पे ये दोनों फाइंड आउट करने हैं इक्विलिब्रियम पे, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क रखा है। और HI कितना है इक्विलिब्रियम पे, 0.5 मोल है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। तो चले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, तो वो होगी Kc इज इक्वल टू HI/2 H2/1 एंड I2/1। ये दोनों हमें नहीं पता है, हमारे पास Kc है और HI की वैल्यू है जो ये हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो Kc हमारा है 54.8 और HI है 0.5। अब इन दोनों x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा x²। अब इस x² को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी 0.5² डिवाइडेड बाय 54.8।
तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 0.004562। ये तो x का स्क्वायर है, लेकिन हमें x चाहिए तो हमें इसको करना पड़ेगा अंडर रूट, और ये जो अंडर रूट करके हमें आंसर मिलेगा वो है 0.0675 मोल पर लीटर, और ये दोनों इक्विमोलर है, तो ये H2 और I2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा इक्विलिब्रियम पे 0.0675 मोल पर लीटर, जो हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.16। What is the equilibrium concentration of each of the substance in an equilibrium when the initial concentration of ICl was 0.78 molar? Reaction given है 2ICl gives I2 plus Cl2 and Kc की वैल्यू given है 0.14। अगेन हम टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें ICl, I2 एंड Cl2 हमने लिखा है। देखो यहाँ पे जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो है गिवन ICl का जो है 0.78 और I2 Cl2 0 हो गए। देखो अब ये जो 2 मोलर है तब ये 1 मोलर है, मतलब ये जो 2 मोलर कम होगा तब ये दोनों 1 मोलर प्रोड्यूस हो गए। अब ऐसा हम मान लेते हैं कि I2 एंड Cl2 x जितने मोल प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये कितना कम हुआ होगा, तो 2x जितना कम हुआ होगा। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन होगा ICl का 0.78 माइनस 2x, जबकि I2 एंड Cl2 कितने प्रोड्यूस हुए होंगे, x जितने। अब हमें सीधा Kc की इक्वेशन लिखनी है और वो होगी I2:1 Cl2:1 एंड ICl:2। ये कैसे लिखनी है वो हमें पता है। ऊपर आता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो पावर है ये उसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जितना होता है। देखो हमारे पास इसकी और इसकी वैल्यू है जो है x और इसकी वैल्यू है 0.78 माइनस 2x, तो वो हमने सब्सटीट्यूट कर दी। अब देखो क्या करना है, ये x और x, तो ये इसका क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 0.14 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे रूट लेके, अब दोनों साइड पे रूट लेंगे तो ये 0.14 का हो जाएगा 0.374 और ये x² का हो जाएगा x और ये भी स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें इसको इस साइड पे लेना है, तो हमें आंसर मिलेगा 0.374 इंटू 0.78 माइनस 2x इज इक्वल टू x। अब इस 0.374 को 0.78 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी बार ये 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी 0.29172 इन दोनों के मल्टीपल से, और इन दोनों के मल्टीपल से हमें मिलेगा 0.748x। अब ये जो 0.748x है हमें उसको इस साइड पे ले जाना है, तो ये जो माइनस है वो इस साइड पे प्लस हो जाएगा, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ये x प्लस 0.748x, तो ये कितना हो जाएगा, 1.748x हो जाएगा। अब इस x को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, 0.29172 डिवाइडेड बाय 1.748, ये हमें मिलेगा, और ये x का आंसर आता है 0.1669 मोल। तो ये x और ये x इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 0.1669 मोलर होगी, लेकिन हमें अभी ये भी फाइंड आउट करना है। तो ICl कितना होगा, तो वो है 0.78 माइनस 2x, और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की वो है 0.1669, जो हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ICl का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा 0.4462 मोलर, और ये है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन 7.16। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.17। Kp is equal to 0.04 atmosphere at 899 Kelvin for equilibrium shown in below। ये रिएक्शन है। What is the equilibrium concentration of C2H6 when it is placed in a flask of 4 atmospheric pressure allowed to come at equilibrium। तो देखो ये रिएक्शन हमें दी गई है और हम लिखने वाले हैं इसका टेबुलर फॉर्म। अब इनिशियली ये कितना था, 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे था, तो हमने 4 लिखा, और ये दोनों 0 पे थे। ये सभी इक्विमोलर है, मतलब ये 1 मोल कम होगा तो ये 1 मोल प्रोड्यूस हो गए, तो हम यही लिखने वाले हैं, अगर ये दोनों P जितने प्रोड्यूस हो रहे तो ये कितना कम होगा, P जितना कम होगा। अगेन हम लिख देंगे Kp की इक्वेशन जो होगी यहाँ पे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और ये सभी इक्विमोलर है तो यहाँ पे 1 1 और 1 आएगा। इन सभी की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर हमें ये मिलेगा 0.04, जो Kp ऑलरेडी गिवन है ये रहा, तो हमने वो लिख दिया, यहाँ पे P इन दोनों की वैल्यू, और ये रही C2H6 की वैल्यू जो है 4 माइनस P। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा P² और यहाँ पे रहेगा 4 माइनस P।
देखो अगर ये 2 मोलर होता ना तो हम पूरा इसका रूट लेके अभी जो लास्ट न्यूमेरिकल में किया वैसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा अलग से काम करना पड़ेगा। अब हम इस p को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये चला जाएगा सामने, तो ये इक्वेशन मिलेगी p स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 इंटू 4 माइनस पी, मतलब कि सॉल्यूशन करेंगे और लीनियर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी p स्क्वायर प्लस 0.04p माइनस 0.16 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा अलग से लिखेंगे और इसको कंपेरिजन करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पे जो a होगा वो 1 होगा, b होगा वो है प्लस 0.04 और c है माइनस 0.16। और हमें पता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमारे पास a b c इन सभी की वैल्यू है, तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें p मिलेगा 0.38। तो ये हमें प्रेशर p मिल गया जो है 0.38, जो होगा प्रेशर ऑफ C2H4 एंड H2। लेकिन हमें ये भी चाहिए तो वो कितना है 4 माइनस पी C2 एक्सिस के लिए, तो 4 माइनस पी ये जो मिला वो हमने रख दिया तो हमें ये मिला 3.62। तो ये दोनों p भी मिल गए और ये भी मिल गया। तो ये है हमारा आंसर 7.17 क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.18। इथाइल एसीटेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड एट द इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड एज। रिएक्शन दी गई है और हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन दी गए हैं, वन बाय वन हम तीन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है राइट द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, मतलब रिएक्शन क्वेश्चन फॉर दिस रिएक्शन। तो सिंपल, जैसे KC लिखते हैं वैसे ही हम QC लिखेंगे। तो उसमें कैसे करना है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और उसका जो पावर होगा वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जितना होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है Ca3COOC2H5, तो वो हमने लिख दिया रेज़-टू-1 क्योंकि 1 मोलर है, H2O रेज़-टू-1 क्योंकि ये भी 1 मोलर है और इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी 1 ही है, इसलिए हमने वो यहाँ पे लिख दिया। तो ये था पहला आंसर कि कॉन्सेंट्रेशन रेशियो मतलब QC रिएक्शन क्वोशिएंट लिखा है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्या करना है, एट 293 केल्विन इफ वन स्टार्ट विथ 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.18 मोल ऑफ इथेनॉल, there is a 0.171 mole of ethyl acetate in the final equilibrium mixture. Calculate the equilibrium constant. तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलिए वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमारी स्टाइल है, हम क्या करने वाले हैं, टेबल को ड्रॉ करेंगे और टेबल में हम लिखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट। जैसे क्वेश्चन में बताया है कि हमारा 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड था तो वो ले लिया और 0.18 मोल था हमारा इथेनॉल, तो वो भी हमने लिख दिया। और इनिशियली ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगी तो वो हो गए 0 लेकिन जब इक्विलिब्रियम होगा तो हमारा ये जो इथाइल एसीटेट है वो होगा 0.171, मतलब ये इतना फॉर्म हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सभी इक्विमोलर है तो ये भी 0.171 फॉर्म हुआ है, तो वाटर भी कितना होगा 0.171 ही जितना होगा। और ये दोनों रिएक्टेंट कितने कम हुए होंगे, तो वो भी 1 माइनस 0.71 जितने बचे होंगे, क्योंकि उसमें से 0.171 जितने कम हुए होंगे, क्योंकि ये जितना फॉर्म हुआ होगा इतना ये दोनों कम भी हुए होंगे। तो इनिशियली था 1 और कम कितना हुआ 0.171, तो इतना इक्विलिब्रियम पे बचा है। ये इनिशियली कितना था 0.18 और कम कितना हुआ होगा 0.171, तो बचा कितना, तो 0.18 माइनस 0.171 जितना बचा है। तो ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन दिख रहे हैं वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। और हमें पता है केसी की इक्वेशन, तो जैसे कि क्यूसी लिखा था वैसे ये केसी की इक्वेशन है। सिंपली ये सभी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है और हमें मिल जाएगा केसी जो है 3.92। ये केसी की वैल्यू आप याद रखना क्योंकि अभी आगे के स्टेप में वो काम में आने वाली है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे जो है स्टार्टिंग विथ अ 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, maintaining it at 293 Kelvin, 0.214 mole of ethyl acetate is formed sometime, has equilibrium been reached, मतलब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इक्विलिब्रियम रिच हुआ है कि नहीं है, मतलब कि QC फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट। चले अगेन भी वो कंडीशन लिख देते हैं कि इनिशियली 1 था, ये कितना था, ये 0.5 मोल था, राइट। इथेनॉल 0.5 और एसिटिक एसिड 1 मोल था और ये दोनों होंगे 0 लेकिन तब ये कितना फॉर्म हुआ है 0.214। अगेन
ये जितना फॉर्म हुआ है वाटर भी उतना ही फॉर्म हुआ होगा और ये दोनों उतने कम हुए होंगे। तो इक्विलिब्रियम पे ये कितना बचा है, तो 1 माइनस 0.14 जितना। इनिशियली ये था 0.5 और कम कितना हुआ होगा 0.14, तो बचा कितना 0.5 माइनस 0.14 जितना बचा होगा। तो ये हमारे इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन है ये जब ये हमें फाइंड आउट करता है क्यूसी, तो क्यूसी की इक्वेशन लिखेंगे और ये सारे कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें क्यूसी की वैल्यू मिलेगी 0.204। ये क्यूसी 0.204 है और हमने जस्ट लास्ट स्टेप में फाइंड आउट किया केसी। तो क्या रिलेशनशिप है केसी और क्यूसी का, तो यहाँ पे क्यूसी लेस देन केसी, मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अभी तक नहीं आया है। इक्विलिब्रियम हैज़ नॉट बीन रीच येट, अभी रिएक्शन ऑन गोइंग है क्योंकि क्यूसी की वैल्यू कम है केसी से। जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, मतलब ये क्यूसी 3.92 मिलेगा, तब जाके ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.19। A sample of pure PCl5 was introduced into an evacuated vessel at 473 Kelvin. After equilibrium was attained, concentration of PCl5 was found to be 0.5 into 10 raised to minus 1 mole per liter. If value of Kc is 8.3 into 10 raised to minus 3, what are the concentration of PCl3 and Cl2 at equilibrium? रिएक्शन हमें दी गई है। अगेन हम ड्रॉ करेंगे टेबल जिसमें हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशंस। तो देखो ये रहा हमारा टेबल PCl5, PCl3 एंड Cl2। ये है इसका इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन और ये दोनों हमें करना है फाइंड आउट, राइट। तो चले Kc के इक्वेशन लिखेंगे, वो होगा PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाई PCl5। अब हम वैल्यू इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो ये PCl3 एंड Cl2 की वैल्यू होगी x। Kc की वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है 8.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 और यहाँ पे जो PCl5 है उसकी वैल्यू होगी 0.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 1 जो यहाँ पे गिवन है। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम इस साइड पर ले लेंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगी x1 इंटू x1 इज इक्वल टू 8.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 1। अब इसका जो आंसर आता है, मतलब ये एक्स स्क्वायर का, वो मिलेगा 0.000415 और इसका अंडर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा x जो होगा 0.0203 मोल पर लीटर, मतलब कि हमारा PCl3 एंड Cl2 होगा 0.0203 मोल पर लीटर। तो ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.20। वन ऑफ द रिएक्शन that take place introducing the steel from iron ore is the reduction of iron 2 oxide by carbon monoxide to give a iron metal and CO2। रिएक्शन गिवन है, Kp गिवन है, वो है 0.265 एटमोस्फियर एट 1050 केल्विन। What are the equilibrium partial pressure of CO and CO2 at 1050 Kelvin if the initial pressure are PCO is equal to 1.4 atmosphere and PCO2 is equal to 0.80 atmosphere। तो चलिए पहले हम टेबल ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे FeO, CO, Fe एंड CO2 लिखा है। इन दोनों सॉलिड कंपोनेंट का हमारा कोई काम नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे डैश डैश किया है। अब देखो CO कितना है 1.4 एंड CO2 कितना है 0.18। तो हम पहले QP लिखेंगे, QP मतलब रिएक्शन क्वोशेंट। तो ये हमारा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, मतलब CO2 का प्रेशर डिवाइडेड बाय CO का प्रेशर। तो हमें जो QP मिलेगा वो होगा 0.571 और हमें KP गिवन है वो है 0.265। यहाँ पे QP इज ग्रेटर देन KP, मतलब रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे होगी, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, सो रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, क्योंकि यहाँ पे QP की वैल्यू KP से ज़्यादा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा वो, राइट। तो देखो पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम पे, मतलब रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद इक्विलिब्रियम आएगा, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो Kp की इक्वेशन क्या है, तो PCO2 डिवाइडेड बाई PCO। तो देखो PCO2 कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड PCO कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाने के लिए रिवर्स में जाएगी, मतलब ये कम होगा और ये बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा CO2 P जितना कम होगा, तो ये CO कितना P जितना बढ़ेगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं, ये जो CO2 था ना 0.80 जितना, उसमें से P जितना कम होगा क्योंकि ये रिवर्स में जा रहा है, और ये कितना P जितना बढ़ जाएगा, मतलब था 1.4 और P जितना बढ़ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करनी है इस P की वैल्यू को। तो चलो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं।
ये 0.265 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सामने रहेगा 0.80 माइनस पी। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम पी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें पी मिलेगा 0.339 एटमॉस्फेयर। अब देखो ये हमें अभी सिर्फ पी मिला है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है PCO2 एंड PCO, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो देखो हमने लिखा है कि जो PCO2 है वो कितना हो है 0.80 माइनस पी, और P जस्ट हमने फाइंड आउट किया वो है 0.339। तो हमें PCO2 मिलेगा 0.461 एटमॉस्फेयर। सेम वे से PCO फाइंड आउट करना हो तो उसकी वैल्यू है 1.4 प्लस P जितनी। तो P हमने फाइंड आउट किया 0.339, तो यहाँ पे 1.4 के साथ उसको ऐड करेंगे तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा 1.739 एटमॉस्फेयर। तो ये हमें ये इक्विलिब्रियम पे दोनों के पार्शियल प्रेशर मिल गए हैं।